हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मेरा नाम अनुष्का चौधरी। आज से हम इस प्लेटफॉर्म के थ्रू हिस्ट्री पढ़ेंगे। अब से डेली आपको इसी प्लेटफॉर्म पे मैं हिस्ट्री पढ़ाया करूंगी। अब जिस प्लेटफॉर्म पे हम हिस्ट्री पढ़ेंगे वो कौन सा चैनल होगा? वो है @GS by अनुष्का चौधरी। तो इसी यूट्यूब चैनल से जो है हम डेली हिस्ट्री की क्लासेस कवर करेंगे। अब हिस्ट्री में हम क्या क्या पढ़ेंगे? हिस्ट्री को हम डिटेल वाइज एक एक टॉपिक को धीरे धीरे कवर करते हुए चलेंगे। क्रोनोलॉजी में जो है हम हिस्ट्री का एक एक टॉपिक कवर करते हुए चलेंगे। सबसे पहले हम एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ेंगे। एंशिएंट हिस्ट्री का एक एक टॉपिक जो है हम डिटेल वाइज कवर करते हुए फिर हम मेडिवल हिस्ट्री पढ़ेंगे और फिर मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे। मेडिवल, मॉडर्न और एंशिएंट के साथ साथ हम हिस्ट्री में जो है हमारा आर्ट एंड कल्चर उस टॉपिक को भी इसी प्लेटफॉर्म से कवर करेंगे। अब जो हमारा पहला टॉपिक है एंशिएंट हिस्ट्री, इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे? तो हम स्टोन एज से शुरू करते हुए हम पोस्ट गुप्ता पीरियड तक जो है सारे टॉपिक डिटेल वाइज क्लियर करेंगे। तो आज से हमारी पहली क्लास शुरू होती है हिस्ट्री की। अब क्वेश्चन है कि हिस्ट्री क्या है? व्हाट इज हिस्ट्री? जिसको हम हिंदी में इतिहास पढ़ते हैं। कोई बच्चा बताएगा हिस्ट्री क्या है? व्हाट इज हिस्ट्री? अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो जो ये हिस्ट्री वर्ड है ये हमारा ग्रीक वर्ड है। क्या है? ग्रीक वर्ड। ये किस वर्ड से आया है? हिस्टोरिया। ये जो हिस्टोरिया है ये ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब है इंफॉर्मेशन। तो हमें जो भी पास्ट की इंफॉर्मेशन मिली उसको जब हम स्टडी करते हैं तो उसी को क्या बोलते हैं? हिस्ट्री। अगर हम हिंदी में बात करें तो जो ये वर्ड है हिस्ट्री, इतिहास, इसको दो शब्दों में तोड़ा गया है, इति प्लस हास। इतिहास। अब ये इतिहास क्या है? इति का अर्थ है जो कुछ भी। इति का अर्थ क्या है? जो कुछ भी, जैसा भी, जब भी, जहां भी हुआ होगा वो क्या है? इति। तो जो कुछ भी, जहां भी, जैसा भी हुआ होगा वो एक समय के बाद क्या हुआ होगा? समाप्त हुआ होगा। तो हास का मतलब क्या है? कि धीरे धीरे क्या होना? समाप्त। तो जो कुछ भी हुआ वो क्या हुआ? समाप्त। तो जब इसका अध्ययन किया गया, जब इसको पढ़ा गया, जब इसका अध्ययन किया गया तो इसी को क्या कहा गया? इतिहास। तो जो पास्ट की चीजें पढ़ी गई, जब पास्ट को पढ़ा गया तो उसी को क्या कहते हैं हम? हिस्ट्री। तो यहां से हमारी हिस्ट्री की डेफिनेशन आती है, स्टडी ऑफ पास्ट। तो हिस्ट्री क्या है? स्टडी ऑफ पास्ट। तो ये हुई हमारी फर्स्ट डेफिनेशन। अगर हम सेकंड डेफिनेशन की बात करें तो ये जो शब्द है इतिहास, इसका हमारा जो संधि विच्छेद हुआ है इसको हम ऐसे भी पढ़ते हैं, इति प्लस अ हास। इसका अर्थ है ऐसा ही हुआ होगा। इसका क्या अर्थ है? ऐसा ही हुआ होगा। तो ये है हमारी हिस्ट्री की सेकंड डेफिनेशन।
ये क्या है हमारी हिस्ट्री की सेकंड डेफिनेशन। तो ये है कि हिस्ट्री क्या है। आप सभी को समझ आया कि इतिहास क्या है। इसको राइट डाउन कर लीजिए, नोट्स की तरह इसको प्रिपेयर करते हुए चलेंगे तो क्लास में ही जो आपके नोट्स प्रिपेयर हो जाएंगे उन्हीं नोट्स से आप देखोगे कि आपको उसके अलावा बुक से और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो कुछ आप क्लास में पढ़ेंगे उसी से 70-80% क्वेश्चन जो है आप पेपर में अटेम्प्ट कर लेंगे। इसको राइट डाउन कीजिए अपनी नोटबुक में। अब ये तो था हमारा कि हिस्ट्री क्या है। अब हिस्ट्री की विशेषता क्या है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ हिस्ट्री। हिस्ट्री की विशेषता क्या है, तो अगला टॉपिक है हमारा कि हिस्ट्री की सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस ऑफ हिस्ट्री, जिसको आप हिंदी में पढ़ते हैं इतिहास की विशेषता। तो क्या विशेषता है इतिहास की। तो इतिहास की पहली विशेषता है कि इतिहास का जो है अपना एक समय है। इतिहास का क्या है, अपना एक समय, मतलब टाइम। दूसरी विशेषता क्या है कि इतिहास का अपना एक काल है, पीरियड, किस पीरियड में हुआ। और थर्ड और जो इम्पोर्टेंट है वो है कि इतिहास में जो है परिवर्तन के साथ निरंतरता है। इतिहास में क्या है, परिवर्तन के साथ निरंतरता। जिसको हम बोलते हैं एलिमेंट्स ऑफ कॉन्टिन्यूटी एंड चेंजेस। तो ये थी हमारी सिग्निफिकेंस ऑफ हिस्ट्री, इतिहास की विशेषता। अब क्वेश्चन है कि समय और काल ये डिफरेंट कैसे है। तो जो हमारा समय है, जो टाइम है, वो है कि किस टाइम पीरियड में जो है वो घटना घटी। जैसे अभी कौन सी सेंचुरी चल रही है, 21st, तो वो क्या हो गया हमारा टाइम, कि किस टाइम में किस समय में जो है वो घटना हुई। जो कुछ भी हो किस समय हुआ, तो अभी कौन सा टाइम पीरियड चल रहा है हमारा, 21st सेंचुरी। तो ये हुआ हमारा टाइम। अब ये काल क्या है, पीरियड, कि 21st सेंचुरी के किस पीरियड में ये चीज हुई। अभी कौन सी ईयर चल रही है, 2025। तो ये क्या है, पीरियड, काल। अब अगर इसकी और डिटेल में हम बात करें तो कौन सी महीना चल रहा है, कौन सी तारीख चल रही है, तो 2025 का कौन सा महीना है, मार्च। तो ये क्या है हमारा पीरियड। तो इसको हम बोलते हैं पीरियड। अब ये जो है परिवर्तन के साथ निरंतरता, ये क्या है कि इतिहास में परिवर्तन के साथ निरंतरता है, एलिमेंट्स ऑफ चेंजेस एंड कॉन्टिन्यूटी। तो आप सभी ने देखा होगा, पढ़ा होगा बुक्स वगैरह में कि अगर हम बात करें स्टोन एज या अगर आप बात करें इंडस वैली सिविलाइजेशन की, तो वहां पे हमें कुछ एविडेंस मिले हैं कि वो लोग क्या करते थे, मातृ देवी की पूजा करते थे। क्या करते थे, मातृ देवी, मदर गॉडेस। या आपको एविडेंस मिले हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन से जैसे पशुपतिनाथ की। तो यहाँ से हमें क्या एविडेंस मिले कि ये लोग क्या करते थे, किसकी पूजा करते थे, मातृ देवी की, मदर गॉडेस की। अगर हम आज की बात करें तो आज भी क्या है, मदर गॉडेस की पूजा होती है। तो ये क्या है, निरंतरता, कॉन्टिन्यूटी। ये क्या हुई हमारी, कॉन्टिन्यूटी, निरंतरता।
अब चेंजेस क्या है, परिवर्तन। परिवर्तन क्या है कि मातृ देवी के साथ साथ आज हमारी और भी देवियों की पूजा होती है। तो ये क्या हुए हमारे चेंजेस। जैसे आपकी 9 देवियों की पूजा होती है, आपकी लक्ष्मी माता हो गई, सरस्वती माता जी हो गई, तो इनकी आज के टाइम पे हम कितनी सारी देवियों की पूजा करते हैं। वहीं अगर हम पशुपति की बात करें, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में क्या होता था, पशुपति की पूजा होती थी। उसका एविडेंस हमें मिला है, एक मोहर मिली है ना जिसपे पशुपति जी का चित्र था। तो अभी निरंतरता क्या है कि आज भी जो है पशुपति की पूजा होती है। चेंजेस क्या है कि इसके साथ साथ और भी देवताओं की पूजा होती है। अब शिव जी भगवान हो गए, कृष्ण हो गए, राम जी हो गए, तो ये क्या है, परिवर्तन। तो ये था हमारा परिवर्तन के साथ निरंतरता। अगर हम और एग्जांपल्स देखें, ये सब क्या है हमारे एग्जांपल्स। तो अगर हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करें तो यहाँ पर पीपल और बबूल की पूजा होती थी। पीपल और बबूल की पूजा होती थी, वृक्ष की पूजा होती थी। तो ये क्या है, कॉन्टिन्यूटी, कि आज भी पीपल की पूजा होती है, आज भी पीपल की पूजा होती है। चेंजेस क्या है कि पीपल के साथ साथ आज के टाइम पे हमारी आम की भी पूजा होती है, केले की पूजा होती है, तुलसी की पूजा होती है। तो ये क्या है, परिवर्तन के साथ निरंतरता। इसको ऐसे ही राइट डाउन कर लो अपनी नोटबुक में, ताकि आपको याद रहे कि इतिहास की क्या है विशेषता। तो ये 3 जो है हमारी इतिहास की विशेषता है। तो अगर हम हिस्ट्री को ऐसे ही क्रोनोलॉजी में पढ़ेंगे, अगर ऐसे ही सीक्वेंस में पढ़ेंगे, तो हिस्ट्री को हम अच्छे से समझ पाएंगे। अब बच्चे क्या करते हैं, हिस्ट्री को रटने की कोशिश करते हैं। अब अगर हिस्ट्री को आप रटोगे तो वो आपको बोरिंग लगेगी, ना आपको समझ आएगी। लेकिन अगर हिस्ट्री को आप कहानी की तरह समझकर तब याद करेंगे तो क्या होगा, हिस्ट्री आपको इंटरेस्टिंग लगेगी और समझ भी आएगी। आप कहानी की तरह कैसे करेंगे, अब ये तो है नहीं कि कहीं से कोई कहानी पढ़ ली, कहीं से कोई कहानी पढ़ ली। सीक्वेंस में कहानी को पढ़ोगे तो उससे आप इंटरलिंक भी कर पाओगे चीजों को। अब अगर आप स्टोन एज से पहले कोपर स्टोन एज पढ़ने लगो तो आप उससे फिर स्टोन एज को तो लिंक कर ही नहीं पाओगे, तो वो तो अपने आप ही बोरिंग लगेगा। लेकिन पहले अगर आप स्टोन एज पढ़ोगे फिर कोपर स्टोन एज पढ़ोगे तो आप देखोगे कि कैसे कैसे डेवलपमेंट शुरू हुआ, कैसे चीजें जो है इंटरलिंक हुई। तो जो हिस्ट्री को पढ़ने का तरीका है वो क्या है, क्रोनोलॉजी में पढ़ने का तरीका है। तो यही है हिस्ट्री की क्रोनोलॉजी, कि हिस्ट्री को कैसे पढ़ा जाए, समय कौन सा था, कब हुआ, किस काल में हुई, और क्या क्या परिवर्तन हुए और क्या क्या निरंतरता रही, क्या क्या जो है चेंजेस हुए और क्या क्या अभी भी पहले वाली चीजें होती हैं। तो कर लिया आप सभी ने राइट डाउन। चलिए अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। अब अगला टॉपिक शुरू करने से पहले एक बार हम देख लेते हैं कि हम एंशिएंट हिस्ट्री में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। एंशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास। तो इस टॉपिक में हम सबसे पहले क्या कवर करेंगे, सबसे पहले हम स्टोन एज से शुरू करेंगे। कहां से शुरू करेंगे, तो फर्स्ट टॉपिक क्या होगा हमारा, स्टोन एज, जिसको पाषाण काल बोलते हैं।
सेकंड टॉपिक जो होगा हमारा वो होगा कॉपर स्टोन एज। ताम्र पाषाण काल। थर्ड टॉपिक है हमारा सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसको हड़प्पा सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। फोर्थ टॉपिक है हमारा वैदिक पीरियड। वैदिक काल। इसके बाद हम पढ़ेंगे लेटर वैदिक पीरियड। उत्तर वैदिक काल। सिक्स्थ टॉपिक हम जो इसमें पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे जैनिज्म। जैन धर्म। सेवेंथ बुद्धिज्म। बौद्ध धर्म। एट्थ टॉपिक जो हम इसमें पढ़ेंगे महाजनपदास। नाइन्थ हम पढ़ेंगे राइज ऑफ मगध। 10th पढ़ेंगे मौर्य एम्पायर। मौर्य एम्पायर के बाद पोस्ट मौर्य एम्पायर। या प्री गुप्ता पीरियड भी बोल सकते हैं। 12th टॉपिक हम इसमें पढ़ेंगे गुप्ता पीरियड। थर्टीन पढ़ेंगे पोस्ट गुप्ता पीरियड। तो इन्हीं टॉपिक में जो है हम डिटेल वाइज सारी चीजों को पढ़ते हुए एक एक चीज कवर करते हुए चलेंगे। जैसे कॉपर स्टोन में, स्टोन एज में हुआ पैलियोलिथिक इरा, मेसोलिथिक इरा और नियोलिथिक स्टोन एज में पूरा डिटेल वाइज उसको पढ़ते हुए चलेंगे। उसके बाद कॉपर स्टोन, उसकी सिग्निफिकेंस वगैरह, उसकी साइट्स, उसके बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो ऐसे डिटेल वाइज जो है हम सारे टॉपिक कवर करते हुए चलेंगे। तो ये था हमारा सिलेबस एंशिएंट हिस्ट्री का। अब जो ये हिस्ट्री है इसका डिवीजन भी हुआ होगा। हिस्ट्री को जो है डिवाइड भी किया गया है, विभाजन हुआ है इसका। तो इसको कितने भागों में विभाजित किया गया है, कितने पार्ट्स में हिस्ट्री को जो है डिवाइड किया गया है। तो हिस्ट्री जो है हमारी 3 पार्ट्स में डिवाइड की है रफली। अगर हम बात करें तो फर्स्ट क्या है हमारा प्री हिस्टोरिक पीरियड। प्रागैतिहासिक काल।
सेकंड है हमारा प्रोटो हिस्ट्री, जिसको हम आर्ध ऐतिहासिक काल बोलते हैं। थर्ड है हमारा हिस्टोरिकल पीरियड, जिसको ऐतिहासिक काल पढ़ते हैं। तो इन तीन कैटेगरी में जो है हिस्ट्री को डिवाइड किया गया है। अब ये प्री हिस्ट्री पीरियड क्या है, प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड क्या है और हिस्टोरिकल पीरियड क्या है। प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड मतलब हिस्ट्री को, जो हिस्टोरिकल पीरियड है उससे पहले का समय, आर्ध ऐतिहासिक काल। तो ये है हमारा हिस्ट्री का डिवीजन। अब इनमें डिफरेंस क्या है, अगर हम प्री हिस्टोरिकल पीरियड की बात करें या प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड की बात करें या हिस्टोरिकल पीरियड की बात करें, तो इनका साक्ष्य क्या है हमारे पास, एविडेंस क्या क्या है हमारे पास, कोई बताएगा? तो इसके जो एविडेंसेस है हमारे पास वो क्या है, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। एविडेंस क्या है, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। अगर हम प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड की बात करें तो इसका भी हमारे पास आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। और हिस्टोरिकल पीरियड में भी हमारे पास आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस हैं। अब ये आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस क्या हैं, पुरातात्विक स्रोत। अब अगर पुरातात्विक स्रोत मिले हैं तो क्या हुआ होगा, मतलब खुदाई हुई होगी। खुदाई मतलब उत्खनन, एक्सकेवेशन। अब खुदाई हुई तो फिर खोज हुई होगी, एक्सप्लोरेशन। तो खोज के दौरान जो भी हमें साक्ष्य मिले, जो जो एविडेंस मिले, वो क्या है हमारे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस। अब तीनों में डिफरेंस क्या है, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस तो हमारे पास तीनों में है, प्री हिस्टोरिकल पीरियड में भी है, प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड में भी है और हिस्टोरिकल पीरियड में भी है। अब तीनों का जो मेन डिफरेंस है वो है कि जो हमारा प्री हिस्टोरिकल पीरियड है इसमें हमारे पास कोई रिटन एविडेंस नहीं है, नो रिटन एविडेंस, कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं है। तो ये जो प्री हिस्टोरिकल पीरियड है ये इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इसको इम्पोर्टेंट लिख के नोट डाउन करना कि जो हमारा प्री हिस्टोरिकल पीरियड है इसका हमारे पास कोई लिखित साक्ष्य नहीं है। वहीं अगर हम प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड की बात करें तो प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड में जो है हमारे पास रिटन एविडेंस है, लिखित साक्ष्य है। अब इसमें तो रिटन जो था हमारे पास था ही नहीं, रिटन एविडेंस, इसमें हमारे पास रिटन एविडेंस है, लेकिन जो रिटन एविडेंस है उसको पढ़ा नहीं जा सकता। बट कांट बी स्टडीड, इसको जो लिखित साक्ष्य है वो तो है हमारे
पास इस काल का, लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सकता। तो हो गया दोनों में डिफरेंस कि इसके पास रिटन एविडेंस है ही नहीं, सिर्फ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस है। इसमें आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस के साथ साथ रिटन एविडेंस है, लेकिन उनको पढ़ा नहीं जा सकता। हालांकि कुछ लोग बोलते हैं कि वो लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन उसको अभी मान्यता नहीं मिली है। तो इसमें जो हमारे रिटन एविडेंस है उसको अभी तक पढ़ा नहीं गया है। अगर फ्यूचर में पढ़ा जाएगा तो फिर उसको हम पढ़ेंगे। अगर हम हिस्टोरिकल पीरियड की बात करें तो इसमें हमारे पास रिटन एविडेंस है और इसको पढ़ा भी जा चुका है। तो ये था हमारा तीनों का मेजर डिफरेंस कि इसमें रिटन एविडेंस नहीं, इसमें है लेकिन पढ़ा नहीं जा सकता, इसमें है और पढ़ा भी जा चुका है। अगर हम इसके एग्जांपल्स देखें तो जो हमारा हिस्टोरिकल पीरियड है और प्री हिस्टोरिकल पीरियड है और जो प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड है, तीनों के हमारे पास जो एग्जांपल्स हैं, जो डिवाइड किए गए हैं काल, तो अगर हम प्री हिस्टोरिकल पीरियड देखें, प्रागैतिहासिक काल को अगर हम देखें तो स्टोन एज एग्जाम्पल क्या है, स्टोन एज, पाषाण काल या कॉपर स्टोन एज, ताम्र पाषाण काल, स्टोन एज, पाषाण काल, और कॉपर स्टोन एज, ताम्र पाषाण काल। इन दोनों ही पीरियड के हमारे पास कोई भी रिटन एविडेंसेस नहीं है, सिर्फ क्या है हमारे पास, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। और अगर हम प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड की बात करें तो इसका एग्जांपल क्या है, बताओ कौन सा काल है जिसके पास हमारे लिखित साक्ष्य है लेकिन उनको पढ़ा नहीं गया अभी तक, इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता। तो इसका एग्जांपल क्या है हमारा, इंडस वैली सिविलाइजेशन। सिंधु घाटी सभ्यता, जिसको आप हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है हमारी। तो ये थे हमारे प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड का एग्जांपल। अब हिस्टोरिकल पीरियड जिसका एविडेंस भी है लिखा हुआ और उसको पढ़ा भी जा सकता है, तो कोई बताएगा कौन सा काल हमारा प्री हिस्टोरिकल हिस्टोरिकल पीरियड में आता है? जी, हमारा जो ऋग्वैदिक काल है, वैदिक पीरियड, वैदिक पीरियड से अब तक का जो टाइम पीरियड है वो हमारा किस में आता है, हिस्टोरिकल पीरियड में, वैदिक काल। तो ये था हमारा रफली डिवीजन जो हमने हिस्ट्री का एज अ प्री हिस्टोरिकल पीरियड, हिस्टोरिकल पीरियड और प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड में पढ़ा। इसको ऐसे ही आप राइट डाउन कर लीजिए, इसमें जो जो लिखा है सीक्वेंस वाइज ऐसे ही कि इसका हमारे पास रिटन एविडेंस नहीं है, इसका रिटन एविडेंस है लेकिन पढ़ा नहीं जा सकता, और इसका रिटन एविडेंस है और पढ़ा भी जा सकता है। और तीनों को हमने किस काल में हमने ये जो डिवाइड है किस किस काल को किस डिवीजन में हमने डाला है। जैसे इसमें कॉपर स्टोन एज और स्टोन एज, यहाँ पर हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन, और यहाँ पर वैदिक काल से अब तक का जो पीरियड है वो सारा।
तो ये था हमारा डिवीजन ऑफ हिस्ट्री। हिस्ट्री को हमने जो है 3 पीरियड में डिवाइड किया, प्री हिस्टोरिकल पीरियड, प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड और हिस्टोरिकल पीरियड। अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। अगला टॉपिक है हमारा प्री हिस्टोरिकल पीरियड। प्रागैतिहासिक काल। तो प्री हिस्टोरिकल पीरियड जैसे कि हमने अभी पढ़ा कि वह काल जिसका कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं है, उस काल को क्या कहते हैं? प्री हिस्टोरिकल पीरियड। An era where no written evidence are available is known as prehistorical period। तो ये है हमारा प्रागैतिहासिक काल। ऐसा काल जिसका कोई लिखित साक्ष्य नहीं है, उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। An era where no written evidence are available is known as prehistorical period। तो ये थी हमारी प्री हिस्टोरिकल पीरियड की डेफिनेशन। राइट डाउन कर लीजिए इसको। अब हम काल पढ़ रहे हैं तो इसका कोई जनक भी होगा, फादर। तो अगला टॉपिक क्या है हमारा? फादर ऑफ प्री हिस्टोरिकल पीरियड। प्रागैतिहासिक काल का जनक। तो अगर हम फादर की बात करें प्री हिस्टोरिकल पीरियड के, तो हम इसको दो लेवल पे देखते हैं, इन वर्ल्ड एंड इन इंडिया। तो फादर की अगर हम बात करें, इसको कितने लेवल पे हम देखते हैं? दो लेवल पे, इन वर्ल्ड और इन इंडिया। अब वर्ल्ड की अगर हम बात करें, तो वर्ल्ड में हम नाम सुनते हैं जो फादर ऑफ प्री हिस्टोरिकल पीरियड है, उसमें जुर्गेन्सन थॉमसन का। किसका नाम सुनते हैं? जुर्गेन्सन थॉमसन। तो ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने जो पुरानी वस्तुएं थी, इस काल की जो वस्तुएं थी, सबसे पहले इस काल की वस्तुओं का जो अध्ययन किया, जो स्टडी किया, वो इन्होंने ही किया था। तो इसीलिए हम इसको फादर ऑफ प्री हिस्टोरिकल पीरियड बोलते हैं। अगर हम वर्ल्ड की बात करें, तो इन्होंने क्या किया था? सबसे पहले इन्होंने ही पुरानी वस्तुओं की, इस काल की जितनी भी पुरानी वस्तुएं हमें मिली हैं,
तो जिस जो सबसे पहले इस काल के बारे में इंफॉर्मेशन मिली जिन चीजों से, तो उनका जो अध्ययन किया था वो इन्होंने किया था। तो इस काल की पुरानी वस्तुओं की जानकारी इन्होंने ही दी सबसे पहले। तो इसीलिए इनको फादर ऑफ प्री हिस्टोरिकल पीरियड कहा गया। अब इनके साथ हम दो साइंटिस्ट के नाम और पढ़ते हैं, दो विद्वानों के, लार्टेट और जॉन लुबाक। ये दोनों भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्होंने भी इस जो पीरियड के हमारे एविडेंसेस है, जो पीरियड इस पीरियड का जो हमें साक्ष्य मिला है, उनकी जानकारी हमें इनसे भी मिलती है। तो ये थे हमारे जुर्गेनसन थॉमसन, जो प्रागैतिहासिक काल के जनक थे। अगर इंडिया की हम बात करें तो इंडिया में हमारा जो नाम आता है वो है रॉबर्ट ब्रूसफुट। भारत में सबसे पहले जो पुरातात्विक स्रोत थे इस काल के, उनकी जानकारी हमें इन्हीं से मिलती है। इंडिया में सबसे पहले इस काल की वस्तुओं का अध्ययन इन्होंने ही किया। इसलिए इनको इंडिया में फादर ऑफ प्री हिस्टोरिकल पीरियड कहते हैं। अब अगर रॉबर्ट ब्रूसफुट की अगर हम बात करें तो यही है जिन्होंने हस्त कुठार की खोज की थी। रॉबर्ट ब्रूसफुट ने ही हस्त कुठार की खोज की थी। अब ये हस्त कुठार क्या है? हैंड एक्स, जो पत्थर से बना हुआ था, सबसे पहले उसकी खोज इन्होंने ही की थी। एटीन 1863 में पल्लवरम से जो हमारा तमिलनाडु में है, वहां से हस्त कुठार की खोज इन्होंने ही की थी। तो ये था हमारा फादर ऑफ प्री हिस्टोरिकल पीरियड। इसको नोट डाउन करिए। आज का हम अपना लास्ट टॉपिक देख लेते हैं। जो हमारा प्री हिस्टोरिकल पीरियड है, इसको जो है दो भागों में विभाजित किया गया है। कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? दो भागों में, स्टोन एज और कॉपर स्टोन एज। पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल। तो प्री हिस्टोरिकल पीरियड को इन दो भागों में विभाजित किया गया है, पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल, कॉपर स्टोन एज और
को स्टोन एज। तो कल से हम अपना नया टॉपिक शुरू करेंगे स्टोन एज, जिसमें हम पढ़ेंगे कि स्टोन एज क्या है, उसके बाद स्टोन एज की सिग्निफिकेंस, स्टोन एज को कितने भागों में विभाजित किया गया है, डिवीजन ऑफ स्टोन एज, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक। उसके बाद फिर हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे, पैलियोलिथिक का डिवीजन पढ़ेंगे, पैलियोलिथिक को कितने पार्ट से डिवाइड किया गया है, उसके फादर कौन है। तो ये सारे टॉपिक जो है हम अपने कल से शुरू करेंगे। आज इतना ही रखते हैं, उम्मीद है आप सभी को समझ आया होगा। अच्छा, जो हम ये क्लासेस कंटिन्यू करेंगे ये डेली, मैंने शुरू में ही बताया था कि हम डेली यूट्यूब के प्लेटफॉर्म से करेंगे। अब यूट्यूब पे किस चैनल से करेंगे वो भी मैंने बताया था कि @GS अनुष्का चौधरी। तो अगर आपको क्लासेस कंटिन्यू करनी है मेरे साथ तो आपको इस चैनल पर ही डेली क्लासेस मिलेगी, @GS अनुष्का चौधरी। आपको अगर ये हैंडल ढूंढना है तो आपको एसिटेड यूज करना पड़ेगा, जीएस जो है वो कैपिटल में होगा और अनुष्का चौधरी का ए और सी ये भी कैपिटल में होगा, तो आपको इजीली यूट्यूब चैनल मिल जाएगा। तो ये था हमारा आज का, जो हमने हिस्ट्री में एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में जो कुछ भी जाना प्री हिस्टोरिकल पीरियड तक। कल से अपना नया टॉपिक शुरू करेंगे स्टोन एज, और स्टोन एज के बाद कॉपर स्टोन एज। ऐसे ही करते करते धीरे धीरे अपने सारे टॉपिक कवर करते हुए चलेंगे डिटेल वाइज, ताकि पेपर में कोई भी क्वेश्चन आए हम उसको इजीली सॉल्व कर ले। चलिए आज इतना ही रखते हैं। थैंक यू।